Good morning, students. Beta, today we will exercise some examples in which we will study journal entries as well as the new topic, that is ledger posting. Ledger, LEDGER, ledger. Ledger means जनरली होता क्या है कि जैसे हमने जनरल एंट्री कर दी. देखो बेटा, हम तो अभी ना केवल प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस मतलब हम अभी प्रैक्टिस करें, लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ इतने ही ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं. एक दिन में ही सैकड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं. सैकड़ों ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड करने होते हैं, जनरलाइज करने होते हैं, और उनके साथ साथ सोचो कि साल भर के कितने होंगे. अगर हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट को ढूंढना हो तो उसको कैसे ढूंढा जाएगा और उसकी समरी कैसे निकाली जाएगी. जनरली होता क्या है, मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूँ, महीने में 10 बार उससे सामान खरीदता हूँ और कहता हूँ कि अंकल हम अगले महीने दे देंगे, या सर हम अगले महीने आपको पे कर देंगे. तो वो इस रिकॉर्ड को रखता कहाँ है, वो एक कॉपी मेंटेन करता है जिसमें एक पेज होगा और उस पेज में मेरा नाम होगा. ठीक है, और उस पेज में मेरे नाम होगा तो जितना मैंने खरीदा उसकी डिटेल होगी, जितने रुपए का, और जितना मैंने पेमेंट किया उसकी भी डिटेल वो रखता है. तो एक तरह से उसने मुझे एक पेज में ही इनरोल कर रखा है. एक पेज में क्या कर रखा है उसने, इनरोल कर रखा है. तो वो मेरा क्या हो गया, लेजर हो गया एक तरह से उसके यहाँ, यानी कि उस पेज में केवल मेरी डिटेल होगी. क्या ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है जनरल एंट्री में? नहीं. यहाँ पर को हर एक पेज में अलग अलग अकाउंट्स की डिटेल होती है, अलग अकाउंट की डिटेल होती है. तो हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का हिसाब देखना हो तो वो हम नहीं देख पाएंगे यहाँ. ठीक है, फिर उसके लिए इंडिविजुअल एंट्री को ढूंढते फिरो तो वो बहुत टिपिकल हो जाता है. लेजर, इसीलिए हमारा जब अकाउंटिंग की प्रोसेस की बात कर रहे थे, सबसे पहला था रिकॉर्डिंग. सबसे पहला क्या था, रिकॉर्डिंग. उसके बाद क्या था, रिकॉर्डिंग के बाद था हमारा, उसके बाद क्या था हमारा, था क्लासिफिकेशन. रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एंड देन उसके बाद कहा जाता है रिजल्ट हमने देना. तो ये जो रिकॉर्डिंग में आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, रिपोर्ट जनरेट करना तो बात की बात है, रिजल्ट क्या आया वो बात की बात है. तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन मतलब होता है नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ट्रांजैक्शन को एक जगह फिट कर देना. जैसे अगर एक मोहन एक अकाउंट है, मोहन एक पर्सन है जिसने एक शॉपकीपर के यहाँ से कई बार सामान खरीदा साल भर में, 20 बार. तो उसको अगर वो ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेगा, क्या पेज पलटते रहेगा? नहीं, उसका वो एक अलग पेज पर एक अलग इंडिपेंडेंट अकाउंट खोल देगा. अब इस पेज में एक कॉपी कितनी मोटी हो सकती है आपको पता है. उस पेज में यानी कि मोहन का अकाउंट, मोहन जैसे तो कितने लोग होंगे ना और भी, तो मोहन का अकाउंट किस पेज नंबर पे, ये कैसे पता चलेगा, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. ठीक है, तो पेज नंबर और उसका अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो हम यहाँ सीखेंगे. ठीक है, तो यहाँ लेजर फॉलियो, जो ये लेजर फॉलियो है, लेजर जो अब बनाने वाले हैं, तो लेजर फॉलियो में हम यही देखेंगे. जैसे हम आगे को बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं. ट्रांजैक्शन बड़े सिंपल से हैं, उसकी जनरल एंट्री आपने बनानी है, लेकिन मैं एक बार ओवरव्यू जरूर दे दूंगा जनरल एंट्री किस तरह से बनी हुई है. तो आइए शुरू करते हैं. एक ट्रांजैक्शन यानी एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, और क्वेश्चन में क्या है, पहला ट्रांजैक्शन देखिए. जून 5, 2017 को बोलता है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. सबको पता है इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो इस तरह से पहले जनरल एंट्री कर ली गई है, डेट डाली गई. कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट बढ़ी है बिजनेस की, लेकिन साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बढ़ी है क्योंकि ये बिजनेस का पैसा नहीं है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. ओपन अप बैंक अकाउंट. किसी भी बैंक अकाउंट को आप ओपन करेंगे, चाहे एसबीआई बुक खोलें, चाहे सिंडिकेट बैंक खोलें, चाहे कोई भी बैंक खोलें, तो आपका पैसा कम होकर बैंक में चला जाएगा. यानी कि एक एसेट कम हो रही है, दूसरी एसेट बढ़ रही है. तो कौन सी एसेट बढ़ी है, बैंक की एसेट बढ़ी, यानी कि बैंक में जो पैसा है वो बढ़ रहा है, जबकि कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये दोनों ही एसेट हैं. अगर एक एसेट बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट करें, दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. तो ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी. ऐसी कई सारी एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं. गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये देने की जरूरत ही नहीं थी, क्रेडिट सीधे नाम दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट ही मान लिया जाएगा. हमने सामान उधार खरीदा है तो आपको पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, परचेजेस डेबिट हो जाएगा. और कौन, ये लाइबिलिटी, उधार खरीदा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ी है, तो उसको क्रेडिट किया गया. तो इस तरह से ये जनरल एंट्री की गई है. मैं सिंपल से सीधे आता हूं, वो जो कोई टफ एंट्री होगी तो उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल यहाँ मुझे कोई भी टफ एंट्री नहीं हो रही, इससे टफ हमने एंट्री कर चुके हैं. तो जनरल एंट्री आप देखिएगा, ये जनरल एंट्री बना दी गई है, सारी की सारी जनरल एंट्री. तो लेजर कैसे बनता है, देखिए जनरल एंट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इनको क्लासीफाई करने का. अब बताता हूँ मैं क्या होता है सिस्टम. देखिए यहाँ पर वो क्या है, कैश. ऐसे कैश हर जगह आएगा, देखो यहाँ पे भी कैश आ गया, क्रेडिट हुआ है. फिर उसके बाद देखो कैश आगे भी कहीं होगा,
आगे भी कहीं इन्वॉल्व होगा। ये देखिए कैश यहाँ पे भी आ गया, कैश यहाँ पे भी आ गया। ये तो केवल छोटे ट्रांजैक्शन है, छोटे बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, या फिर हमें प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर सैंपल के लिए दिए गए हैं। रियलिटी में एक दिन में कई सारे कैश के, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब मुझे वो ट्रांजैक्शन अगर किताब में ढूंढने पड़े, से जनरल एंट्री में ढूंढने पड़े, या पेज पलटाते रहूँगा, या मैं आपसे ही बोलता हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं उसमें एक पर्टिकुलर अकाउंट को ढूंढो, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, पेजों को पलटोगे और सर्च करोगे वो अकाउंट किधर है। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो अकाउंट हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है, ठीक है, जो अकाउंट हमने यहाँ पर क्या किया, रिकॉर्ड, उसका एक पर्टिकुलर पेज नंबर डाल दें, फोलियो नंबर डाल दें, जहां इसका पर्टिकुलर अकाउंट बना रखा है। हमने डाल दिया पेज नंबर 101। इसका मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हमें कौन से लेजर में मिल जाएंगे, कौन से पेज में मिल जाएंगे, 101। इसका मतलब जो ये 101 पेज नंबर होगा, इसमें केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो कि कैश में इन्वॉल्व हुए होंगे, यानी कि जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, या तो कैश पे किया होगा या कैश रिसीव होगा। तो हमारा जो डेबिट और क्रेडिट है बेसिकली इसी लेजर से शुरू होता है। तो लेजर यानी जो पेज नंबर की बात कर रहा हूं, जहां हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें कितने साइड होते हैं, वो टी शेप में बनाया जाता है बेटा। जनरली किस शेप में बनाया जाता है, टी शेप में बनाया जाता है। और टी शेप में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो ये तो आप समझ गए कि डेबिट और क्रेडिट। ये टी शेप का मतलब क्या है, टी शेप में डेबिट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं और क्रेडिट में भी कितने कॉलम होते हैं, 4। पहला कौन सा कॉलम होता है, डेट। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम होता है जनरल फॉल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, लेजर फॉल्यू, यहाँ पे क्या होता है, जनरल फॉल्यू। मतलब क्या है, लेजर फॉल्यू में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेजर का पेज नंबर लिखेंगे कि ये लेजर कौन से पेज पर बनाया गया है। जबकि जनरल फॉल्यूम में लिखते हैं इसकी जनरल एंट्री कहाँ परफॉर्म की गई है, किस पेज नंबर पे परफॉर्म की है। सोचिए अगर मैंने यहाँ कोई अकाउंट लिख दिया, कोई लेजर आपने बनाया किसी पेज नंबर पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जो ये अमाउंट उठाई है, जो ये पेज में, जैसे 101 पेज नंबर की बात कर रहा था मैं, 101 पेज नंबर में ये जो कैश वाला ट्रांजेक्शन था, कैश टू कैपिटल, ये मैंने उठाया है, तो ये कौन से पेज नंबर में मिलेगा, क्योंकि एक बुक में तो कई सारे पेजेस हो सकते हैं। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को ढूंढना हो, इसीलिए जनरल फॉल्यू का यूज किया जाता है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ इनका रोल नहीं मिलेगा, आपको आगे मिलेगा। और एक और कॉलम होता है अमाउंट का। तो यहाँ पर देखिए कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4। ये 4 कॉलम कौन कौन से हो गए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, पहला हो गया डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, डिटेल का, ये हो गया जनरल फॉल्यू का, और ये हो गया अमाउंट का। तो डेबिट साइड में जितने कॉलम होते हैं उतने ही क्रेडिट में भी होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉल्यू एंड अमाउंट। ये क्रेडिट की अमाउंट हो गई और ये डेबिट की अमाउंट हो गई, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में 4 कॉलम। तो इस तरह से लेजर अकाउंट में टोटल कितने हो गए, 4 + 4 कितने कॉलम हो जाते हैं, 8 कॉलम होते हैं। अब लेजर किस किस का बनेगा, जितने भी जनरल एंट्री में अकाउंट आए होंगे, ध्यान रखना, जितने भी जनरल एंट्री में अकाउंट आएंगे उनका अकाउंट बनेगा ही बनेगा। कैश अकाउंट 1000 बार भी आ सकता है लेकिन अकाउंट एक ही बनेगा, ध्यान रखना। कैश 1000 बार भी आ सकता है लेकिन उसका अकाउंट एक ही बनेगा। कैपिटल कितनी बार भी रिपीट हो सकता है लेकिन उसका अकाउंट एक ही बनेगा, लेजर एक ही बनेगा, उसका एक ही लेजर होगा। रिकॉर्ड करते समय यानी जनरल एंट्री में कई बार रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना, जनरल एंट्री में वो कई बार आ सकता है, लेकिन जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो एक ही जगह उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको समराइज किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये है, जैसे बैंक है तो एक ही जगह होगा, कैश एक ही जगह, तो अलग अलग डिफरेंट नहीं बनाए जाएंगे। एक बार जो अकाउंट बन गया हमने दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए जनरल एंट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहले एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सबसे पहला अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो है कैश। तो सबसे पहला अकाउंट भी क्या बनाया जाएगा, कैश। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहला अकाउंट देखो क्या है, ये कैश अकाउंट है। मैंने आपको बताया था ये टी शेप है, देखिए ये टी शेप हो गया, ठीक है। यहाँ भी 4 कॉलम है, 1 2 3 4। जनरल फॉल्यू में कोई वैल्यू नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर कोई, ये हमारा क्या है, स्टडी पर्पज़ है, इसलिए हमारे पास इसका पेज नंबर अवेलेबल नहीं होता है। तो ना तो जनरल फॉल्यू ना लेजर फॉल्यू, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इधर भी 4 कॉलम है और इधर भी 4 कॉलम अवेलेबल है। अब देखिए एंट्री कैसे करते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है। रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले किया कि पहली जो जनरल एंट्री हुई थी उसमें सबसे पहला अकाउंट कौन था उसका हमने लेजर बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला अकाउंट इन्वॉल्व था कैश, इसलिए हमने सबसे पहला अकाउंट भी कौन सा लिया, कैश।
तो आप बोलोगे सर कैपिटल क्यों नहीं लिया, कैपिटल दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे उसको बना लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि कैश का लेजर बनाना शुरू किया, और कैश का लेजर में सबसे पहले एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखिए। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश। ध्यान रखना, लेजर बनाते समय जिस लेजर को आप बना रहे हो उस पर फोकस होना चाहिए। मतलब अभी हम कौन सा लेजर बना रहे हैं, कैश। तो अब आपने जितनी भी जर्नल एंट्री की है उसमें केवल कैश को सर्च करना है। केवल किसको सर्च करना है, कैश को सर्च करना है, और किसी को नहीं, क्योंकि अभी हम केवल किसको फोकस करेंगे, कैश को फोकस करेंगे। कैश पे ही हमने फोकस रखना है कि कैश किस किस जर्नल एंट्री में आया है, इन्वॉल्व हुआ है। तो हम पहले देख लेते हैं कैश किस किस में इन्वॉल्व हुआ है। एक यहाँ इन्वॉल्व हुआ है, एक यहाँ, 2 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाली एंट्री में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसको छोड़ देते हैं। इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एंट्री में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर कौन सी एंट्री में, इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तीसरा। उसके बाद है ये चौथा हो गया, और लास्ट पांचवा। यानी कि केवल 5 ही ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कहीं कैश डेबिट हुआ हो, कहीं कैश क्रेडिट हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि वो आया है या नहीं आया। तो चलो हमने देख लिया 5 जगह हमारे पास कैश था। तो अब शुरुआत करते हैं। पहले ट्रांजेक्शन देखो, पहली जगह पे कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। देखो डेबिट हुआ होगा तो डेबिट लिखा होगा, क्रेडिट हुआ होगा तो टू यूज हुआ होगा। तो पहले आप बोलोगे सर डेबिट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कैश पहले में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो आप उसके लेजर में जाएंगे सीधे, कैश के किस में जाएंगे, लेजर में चले गए जी, ठीक है। हमने कॉलम पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं। तो क्या हुआ था, कैश डेबिट हुआ था, तो सीधे डेबिट साइड में पहुंच जाओ। कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में जाना है, कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में जाना है। तो बताओ क्या हुआ था पहली एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही हुआ था ना। तो कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ, तो सीधे हम डेबिट में गए। और डेबिट साइड में हमने क्या किया, देखा डेबिट साइड में डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में सीधे लिखेंगे, किससे डेट डाल दी हमने। अगर कैश डेबिट हुआ तो लिखेंगे डेबिट में, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो डेबिट साइड में चले गए, डेट डाल दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ, लेकिन किससे डेबिट हुआ, कैपिटल से। तो यहां 2 का यूज कर सकते हो आप, क्या यूज कर सकते हैं, 2, और यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, बाई। जनरली यहां पर को जो एनसीईआरटी उसने यूज नहीं किया, कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, हम डेबिट में पहुंच गए। किससे डेबिट हुआ था उसका नाम लिखना है, अपोजिशन का नाम लिखना है, अपोजिट वाले का नाम लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किससे, कैपिटल से। कितने रुपए से, 2 लाख। ध्यान रखना, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश के सामने की अमाउंट कितनी है, 2 लाख। आप कहोगे सर कैपिटल के सामने की भी तो 2 लाख है, नहीं, हम किसके सामने की अमाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ था, ठीक हो गया, डेबिट साइड में आ गया, लेकिन किससे डेबिट हुआ था, कैपिटल से। और ये अमाउंट कौन सी है, कैपिटल के सामने की है क्या, नहीं, ये कैश के सामने की अमाउंट होगी जो जनरल एंट्री में सामने आया होगा। देखो ये कैश अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो कैश का नाम अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का नाम नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट का नाम लिखेंगे, डेबिट साइड में जाके। डेबिट में गए हम, डेबिट साइड में गए, वहां क्या लिख दिया, टू कैपिटल। क्या लिख दिया, टू कैपिटल। और अमाउंट कौन सी वाली आएगी, अमाउंट भी डेबिट वाली आती है, ये वाली नहीं आती। भले ही दोनों 2 लाख रुपए, लेकिन आप कभी भी ध्यान रखना, जिस अकाउंट को बनाओगे उसके सामने की ही अमाउंट आपने लिखनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो हमने क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, 2 लाख रुपए, क्लियर है। तो फिर से हम आते हैं, ये वाला पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। दूसरा देखिए, इसमें कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट हुआ तो सीधे आप कैश अकाउंट में जाओ और क्रेडिट में पहुंच जाओ, सीधे क्रेडिट में चले जाओ, डेट डाल दो। किससे क्रेडिट हुआ, अपोजिट वाले का नाम क्या था, बैंक, बैंक में पैसा जमा किया था ना। तो बैंक, और अमाउंट कौन सी, कैश के सामने की 80,000, बैंक के सामने की नहीं। कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के सामने की अमाउंट ही लेनी है, 80,000 रुपये। देख लीजिए, चेक भी कर लीजिए एक बार दोबारा से। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट में हम गए, हमने किसको क्रेडिट किया, कैश को नहीं किया क्रेडिट, हमने बैंक लिखा वहां पर को। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि हम कैश क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन कहाँ जाके क्रेडिट हुआ है, बैंक में जाके 80,000 रुपये हमने बैंक में जमा किए हैं। ध्यान रखना, बैंक के सामने की अमाउंट नहीं आएगी, कौन सी आएगी, कैश के सामने की अमाउंट हम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ कैश डेबिट हुआ तो हम सीधे डेबिट में जाएंगे, अगेन हम सीधे किस में जाएंगे, हम सीधे डेबिट में जाएंगे। देखिए डेबिट में फिर डेट डालेंगे, लिख देंगे किससे डेबिट हुआ, सेल से 15,000 रुपये, अगेन वही बात आ गई। फिर अगेन आते हैं, देखिए फिर कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, अगेन क्रेडिट में चले जाओ। कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में जाना है, कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में जाना है। यानी कि आपने किस साइड में अमाउंट लिखनी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कोई भी अकाउंट, केवल कैश ही नहीं, जिस अकाउंट को आप प्रिपेयर कर रहे होगे, अगर वो अकाउंट डेबिट हुआ है तो आपने
जो डिटेल है वो डेबिट में लिखनी है, और अगर जो भी अकाउंट बना रहे हो वो क्रेडिट हुआ है तो आपने डिटेल क्रेडिट में ही लिखनी होंगी, ये ध्यान रखें। जैसे अभी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम डिटेल देखो डेबिट में लिख रहे थे, कैश क्रेडिट हुआ तो डिटेल हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में लिख रहे हैं। जैसे देखिए ये यहाँ कैश क्रेडिट हुआ, और किससे क्रेडिट हुआ, गुलमोहर फैशन हाउस से डेट डाल देंगे तो क्रेडिट हुआ, तो हम डिटेल क्रेडिट में ही लिखेंगे। हम क्रेडिट में पहुंच गए, हमने डिटेल क्रेडिट में लिख दी, किससे क्रेडिट हुआ है, गुलमोहर फैशन हाउस से। अंदर कैश मत लिख देना, क्योंकि कैश अकाउंट के बाहर आपने कैश अकाउंट लिखा ही है, उसके अंदर कैश का कहीं नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो गुलमोहर फैशन हाउस आपने लिख दिया 30,000 रुपये। अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन बचता है क्या, ये तो हो गया ओपन बैंक। लास्ट अकाउंट बन गया ये सैलरी पेड। सैलरी पेड यहाँ पे भी कैश क्रेडिट हुआ तो डिटेल हम क्रेडिट में ही लिखेंगे, डिटेल हमने क्रेडिट में लिखी, डेट डाल दी, सैलरी पे की 6,000। तो हमारे 1 2 3 4 और 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं बैलेंसिंग करना नहीं बता रहा, इसकी बैलेंसिंग करना बाद में बताऊंगा। तो आपने अकाउंट्स को केवल इतना ही तक बनाना है, पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग करना नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ये कैश अकाउंट समझ में आ गया होगा। हमने इसका मतलब क्या हुआ, कैश 2 जगह डेबिट हुआ होगा और 3 जगह क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि हमने डिटेल 3 क्रेडिट में लिख रखी है और 2 डेबिट में लिखे हैं। इसका मतलब है कि क्रेडिट 3 जगह हुआ है और डेबिट 2 जगह। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट देखो हमने कैपिटल बना रखा है। कौन सा है नेक्स्ट अकाउंट, कैश हो गया हमारा। दोबारा कैश नहीं बनेगा, ध्यान रखना, एक ही बार कैश अकाउंट बनेगा और जितनी बार वो आया होगा उतनी बार ही हम उसको बनाएंगे। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेजर का सेम कॉलम रहेगा, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे भी 4 कॉलम, यहाँ पे भी 4 कॉलम। लेकिन बात क्या कर रहे हैं हम, केवल अब कैपिटल पे फोकस करना है। कैश हो चुका है, कैश अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम कैश को छोड़ देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब हमने कैपिटल पे फोकस करना है। आपने सारी जनरल एंट्री देखी है, कैपिटल केवल एक जगह ही आई है और वो भी पहले ट्रांजेक्शन में, और कैपिटल क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। तो हमें ऑब्वियसली डिटेल कहाँ लिखनी पड़ेगी, क्रेडिट में लिखनी पड़ेगी। किसके, कैश अकाउंट के क्या, नो, अब हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, अब हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कॉलम सेम रहेंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो फोकस केवल कैपिटल में किया जाएगा। सारे ट्रांजैक्शन हमने देखे, केवल पहले ही ट्रांजैक्शन में कैपिटल था और किसी ट्रांजैक्शन में कैपिटल नहीं था, और वो भी कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो डिटेल हमने किस साइड लिखी है, देखो हमने डिटेल भी किस साइड लिखी है, क्रेडिट में लिखी है। डेट डाली, किससे क्रेडिट हुआ, देखो अब कैपिटल जब हम बना रहे हैं तो अंदर कैपिटल का नाम नहीं आएगा, अपोजिट का हमेशा ध्यान रखना। जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसके अपोजिट का नाम आता है, उसी का नाम नहीं आएगा अंदर। डिटेल जब भी आप डालोगे तो अंदर उसका नाम नहीं लिखोगे, उसके अपोजिट जो भी अकाउंट होगा उसका आपने नाम लिखना होगा। ये बताना होगा कि किससे कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो ये कैपिटल क्रेडिट तो हुआ, लेकिन किससे हुआ, कैश से हुआ। और ये अमाउंट किसके सामने की होगी, कैश के सामने की, कैपिटल के सामने की, कैपिटल के सामने की। तो ये अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक ही जगह कैपिटल इन्वॉल्व था। आगे बढ़ते हैं, हमने 2 अकाउंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। अब आते हैं तीसरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। देखो कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अब बचा कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो हमने नहीं बनाया है। तो हम बैंक अकाउंट के लिए भी अगेन क्या करेंगे, वैसा ही फॉर्मेट रेडी कर देंगे। बैंक अकाउंट देखो हमने बना लिया। अब बैंक अकाउंट के लिए देखेंगे कि बैंक वाले ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ पर को हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन बैंक वाला है, चौथा ट्रांजेक्शन बैंक वाला है, 5वां भी बैंक वाला है, छठे में तो इन्वॉल्व ही नहीं है बैंक। तो बैंक कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है वो हमने देखना पड़ेगा। ये है, यानी कि कितने ट्रांजैक्शन, देखिए केवल 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें बैंक इन्वॉल्व है। तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को हमने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। अब ये भी ध्यान रखें, अब क्योंकि कैश अकाउंट बन चुका है, कैपिटल बन चुका है, तो अब हमारा फोकस किस में होना चाहिए, जो अकाउंट बना रहे हैं। हम अकाउंट बना रहे हैं कौन सा, बैंक अकाउंट। तो अब हमारा फोकस होगा किसमें, बैंक अकाउंट में। तो हमें देखना है कि बैंक अकाउंट किस किस ट्रांजैक्शन में आता है। हमने देख लिया 4 ट्रांजैक्शन है पूरे जनरल एंट्री में। अब ये देखना है कि वो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है। देखिए पहली जनरल एंट्री में डेबिट हुआ है तो हम किस साइड जाएंगे, डिटेल लिखने के लिए डेबिट में चले जाएंगे, और अगर क्रेडिट हुआ होगा तो डिटेल लिखने किधर जाएंगे, क्रेडिट में। फिलहाल इस ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हुआ है तो हम डिटेल को लिखने के लिए किधर जाएंगे, ना तो कैश अकाउंट में जाएंगे ना कैपिटल अकाउंट में। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट, क्योंकि ये दोनों अकाउंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बैंक अकाउंट के किस साइड डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में, किससे डेबिट हुआ है, डेट डालेंगे, कैश से डेबिट हुआ है, अमाउंट 80,000 लिखेंगे। 80,000 कौन सी अमाउंट होगी, जो बैंक अकाउंट के सामने की होगी जब हमने जनरल एंट्री की होगी। जनरल एंट्री करते समय देखो क्या किया था हमने, बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, तो ये जो 80,000 है ये वाली अमाउंट हमने वहाँ लिखी है लेजर बनाते समय। लेकिन नाम किसका लिखा, कैश का, क्योंकि ये बताना होता है कि जो बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं
बैंक में जो ये ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं किसके अगेंस्ट आपने डेबिट या क्रेडिट उसको किया है। तो ये डेबिट हुआ था तो हमने डिटेल डेबिट में लिखी है। अब हम देखिए क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में बैंक क्रेडिट हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर को क्या करेंगे, क्रेडिट में चले जाएंगे डिटेल लिखने के लिए। कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, किससे क्रेडिट हुआ है, अपोजिट वाले का नाम, ऑफिस मशीन से, तो बाय ऑफिस मशीन, और अमाउंट कौन सी आएगी, 20,000। आप बोलोगे सर सिमिलर है, मेरी बात ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा जिस अकाउंट को बना रहे हो उसके सामने की अमाउंट लिखना, भले सिमिलर हो ना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी उससे फ़र्क ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको वही अमाउंट लिखनी है जो उसके सामने की होगी जिस अकाउंट को आप बना रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वाला ट्रांजेक्शन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और देखिए, यहाँ भी बैंक क्रेडिट हुआ है तो हमें डिटेल कहाँ लिखनी पड़ेगी, क्रेडिट में ही लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, डेट डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट तो हुआ, किससे क्रेडिट हुआ, रेंट से, तो लिखोगे बाय रेंट, और अमाउंट कौन सी लिखोगे, बैंक के सामने की 5,000 रुपये। उसी तरह से आपने क्या करना है, अगेन ये ध्यान रखना, ये कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड को भी बता देता हूँ। जब हम कभी भी जनरल एंट्री एक पेज में कंप्लीट नहीं होती है और हम दूसरे पेज में जाना चाहते हैं, तो पहले पेज का हमें टोटल करना पड़ता है। तो टोटल करना पड़ता है जनरल एंट्री का, उसे कहते हैं टोटल कैरी फॉरवर्ड। उस टोटल को आगे ले जा रहे हैं, ये जो टोटल किया, क्योंकि जनरल एंट्री यहाँ ख़त्म नहीं हुई है अभी, ये आगे भी चालू रहेगी, इसलिए कैरी कर रहे हैं हम इसे। इस कैरी को फिर लेके आएंगे अगले पेज के शुरुआत में, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड लाया गया। पुराना वाला जो टोटल था, ये वाले टोटल को हमने यहाँ लेके आ गए, ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, जनरल एंट्री में ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी हम पेज एंड करते हैं तो उसका टोटल किया जाएगा, उस टोटल को क्या लिखा जाएगा, कैरी किया जाएगा अगले दिन, अगले पेज में, सॉरी, कैरी फॉरवर्ड। और सबसे पहले जनरल एंट्री की कोई एंट्री करने से पहले उस पेज में हम ब्रॉट फॉरवर्ड करके उस टोटल को लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपने क्या करने हैं, सारे अकाउंट्स बनाने हैं, कोई भी अकाउंट छूटने ना पाए। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से आपने सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना है। इतने सारे अकाउंट्स लेजर बनाने के लिए दिए गए हैं। अब मेरा एक आपके लिए एक क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं आपको प्रैक्टिस वाला भी बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, ये वाला सबसे पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसकी आपने लेजर बनानी है और मुझे सेंड करनी है। तो इलस्ट्रेशन हो गया, इस इलस्ट्रेशन को क्या करोगे आप, एनालाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, और मेरे वीडियोस को अगर समझ नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेना। बहुत ही आसान डिटेल है। अभी बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हम, बैलेंसिंग में आपको सिखाऊंगा, आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, वो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, आपने क्या किया होगा, थर्ड क्वेश्चन की जनरल एंट्री जरूर की होगी, नहीं की है तो कर लेना। पहले जनरल एंट्री करने के बाद आपने क्या करना है, इनके लेजर अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा, लेजर अकाउंट बनाने हैं, जैसे मैंने अभी बताए थे। और उन लेजर अकाउंट की डिटेल, फोटोग्राफ, जो पिक आप बनाओगे उसको मुझे आपने सेंड करनी है इवनिंग तक, शाम को 6 बजे तक मेरे पर्सनल नंबर पे। तो मुझे लगता है कि आपको ये आसानी से आ जाएगा। बेटा एक और लेक्चर मैं लेजर का लूँगा जिसमें हम बैलेंसिंग भी बताएंगे और लेजर भी बताएंगे दोबारा से। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है लेजर का, और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आगे के लिए गुड लक है आपसे, आई होप कि हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच बेटा।